यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक प्रॉब्लम जो आपको कॉम्परेटिव या कॉमन साइज बैलेंस शीट में आती है मेनली कि किस में से क्या लेस करना है। देखिए यहाँ मैं आपको शो कर रहा हूँ एक बैलेंस शीट। ये एक कंप्लीट परफॉर्मा है एक बैलेंस शीट का, जिसमें आपका जो है दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड एसेट्स। जो इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ है उसके थ्री पार्ट्स हैं: शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज़ एंड करंट लायबिलिटीज़, और इनके ही ये पार्ट हैं आपके, ये देख लेना आप लोग। और ऐसे ही एसेट्स है आपकी, तो एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अब आते हैं हम यहाँ पर, जो हमारा फॉर्मेट है। देखिए नोट नंबर, जो हमारा नोट नंबर गिवन होता है तो राइट कर दीजिए, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। फिर यहाँ अमाउंट आती है आपकी प्रीवियस ईयर, यहाँ आपकी करंट ईयर। यानी कि ध्यान रखना, जो हमने कॉलम बनाए हैं यहाँ पर ए बी सी और डी, यहाँ पर ए बी सी डी है, चार कॉलम है। तो जो ए है इसमें आपकी अमाउंट जो आती है वो प्रीवियस ईयर की आएगी पहले, और बाद में करंट ईयर की। और करंट ईयर की अमाउंट में से प्रीवियस ईयर की जब अमाउंट लेस करते हैं तो आपका एब्सोल्यूट चेंज आएगा। ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज। अगर प्लस में आता है तो प्लस, और अगर माइनस में आता है तो हम उसको ब्रैकेट में शो करते हैं। देन आपका परसेंटेज आएगा, यानी कि आपका ए बी सी कॉलम बन चुका है। अब डी बनेगा आपका, तो डी में आपका सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, तो सी आपका निकल के आया, यानी कि जो डिफरेंस एब्सोल्यूट चेंजेस था वो सी आ गया। अब इसको ए से, यानी कि प्रीवियस ईयर की अमाउंट से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, और इनटू 100, तो इस तरह से आपकी ये परसेंटेज आ जाएगी। बिल्कुल सेम आपको ऐसे ही, यानी कि सब ये ऐसे ही करना। और एक ध्यान और रखना है कि जो आपका टोटल आएगा ये वाला, इस टोटल का भी आपको ऐसे ही करना है, यानी कि आपका करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का लेस करना है जो आएगा, और इसकी भी परसेंटेज आपको ऐसे ही कैलकुलेट करनी है। बहुत से बच्चे क्या काम करते हैं कि इनका टोटल लगा देते हैं, नहीं, टोटल नहीं लगाना है, बल्कि क्या करना है, इनकी इसकी भी बिल्कुल सेम ऐसे ही परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। अब फिर सेम आपका ऊपर से लेकर के नीचे तक, एसेट तक आपका ऐसे ही बनेगा। ठीक है ना। जैसे अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए आइए, देयर इज द क्वेश्चन, इक्विटी लायबिलिटीज, शेयरहोल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज, आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करंट लायबिलिटीज में आपका ट्रेड पेएबल जो क्रेडिटर्स हैं, एसेट्स में आपके नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स में आपका ट्रेड रिसेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो यहाँ देखिए अमाउंट, नोट नंबर जो आपकी अमाउंट गिवन है 31 मार्च 19 एंड 31 मार्च 18, यानी कि 19 ही आपकी करंट ईयर है और 18 आपकी प्रीवियस ईयर है। ये क्वेश्चन आपका ऐसे ही गिवन है। इस क्वेश्चन को यहाँ पर राइट कर लीजिए, ऐसे बिल्कुल सेम ऐसे राइट हो जाएगा, कोई चेंजेस नहीं करनी है इसमें। बस अब क्या करना है हमारी, कि जो अमाउंट थी 18 19 18 थी ना, तो 18 वाली पहले राइट करनी है प्रीवियस ईयर की, और 19 बाद में। ध्यान रखना कि प्रीवियस पहले और करंट ईयर बाद में। तो यहाँ देखिए आपने ये कर लिया, आपका 18 19 हो गया आपका। अब एब्सोल्यूट चेंजेस आपकी, यानी कि 2 लाख 3 लाख है, तो 3 लाख माइनस 2 लाख मीन्स 1 लाख, और 1 लाख की आपकी परसेंटेज करनी है, तो 1 लाख अपॉन 2 लाख, यानी कि प्रीवियस ईयर से ही आपका डिवीज़न होना है। तो 1 लाख अपॉन 2 लाख इंटू 100, तो आपका 50% आ गया। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही, जैसे 2 लाख और ये भी 2 लाख, तो आपका डिफरेंस एब्सोल्यूट चेंजेस कुछ नहीं है। तो जब कुछ नहीं है तो यहाँ भी आपका कुछ नहीं आएगा। ऐसे ही जितनी भी परसेंटेज है आपकी ऐसे ही कैलकुलेट हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, जो टोटल है आपका 2,60,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100, तो आपका 52% आपका ये आ गया। क्योंकि अगर बहुत सारे टोटल मैंने बताया कि टोटल कर देते हैं, टोटल नहीं करना है, क्या करना है, ऐसे ही परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। और यहाँ इसका परसेंटेज की भी ऐसी आ जाएगी आपकी। ठीक है, बिल्कुल सेम कंडीशन ये है। तो ये था आपका क्या था, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, अब मैं आपको क्या कॉमन साइज स्टेटमेंट और अभी बता रहा हूँ। देखिए ये आपका क्या है, कॉमन साइज बैलेंस शीट का फॉर्मेट है आपका। बैलेंस शीट बिल्कुल सेम वही जो मैंने आपको बताई, बिल्कुल सेम अमाउंट है। वो देखिए फॉर्मेट, तो वो आपका नोट नंबर, एब्सोल्यूट,
अमाउंट जो है, और यहाँ आपकी एब्सोल्यूट बैलेंस शीट जो है, परसेंटेज आपकी बैलेंस शीट की, यहाँ डिफरेंस नहीं निकलेगा। कॉम्पिटिटिव में बैलेंस निकलता है और कॉमन साइज में आपका क्या होता है, क्या पर्सनली आपकी परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पर आती है बात कि आपकी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट की जाती है, यानी कि 18 की अलग कैलकुलेट होगी और 19 की अलग कैलकुलेट होगी, यानी कि करंट ईयर की भी और प्रीवियस ईयर की भी आपकी डिफरेंट ही आपकी परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है। लेट अस द क्वेश्चन। जो आपका क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटीज गिवन है, शेयर होल्डर फंड, रिजर्व कैपिटल, शेयर कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल, टोटल। ठीक है, नाउ नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। दिस इज द अमाउंट आपकी 31 मार्च 19 और 31 मार्च 18 की आपकी वो दे रखी है, क्या अमाउंट। नाउ द सॉल्यूशन इज कॉमन साइज बैलेंस शीट का फॉर्मेट बिल्कुल सेम वही, कोई चेंजेस नहीं करना है आपको, ऐसे एज इट इज़ राइट कर देना है। नोट नंबर, एब्सोल्यूट अमाउंट, देखिए प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों के अलग अलग आ गई आपकी, बिल्कुल सेम। अब नाउ परसेंटेज, अब परसेंटेज कैसे आएगी, देखिए ध्यान रखना कि जब परसेंटेज आती है कैलकुलेट होने के लिए कैसे आएगी, कि जो 18 वाली है 18 की, 19 वाली 19 की, यानी कि दोनों की इंडिविजुअली अलग अलग कैलकुलेट की जाती है। अब देखिए जैसे 5 लाख अपॉन में इसका आएगा आपका टोटल कितना, 15 लाख। 5 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100, तो आपकी आएगी 33.33। ओके, ऐसे ही 1 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100, तो आपकी आएगी 20%। क्लियर, यानी कि क्या करना है, आइटम अपॉन टोटल ही राइट करना है, जिससे आपका परसेंटेज आएगी। पहले 8 से 18 की इसी टाइप से ऊपर से लेकर के नीचे तक, और ऐसे ही 19 की ऊपर से लेके नीचे तक। इसमें क्या होता है, जो टोटल होता है, ठीक है, टोटल हमेशा 100 होता है, क्योंकि टोटल को अपॉन टोटल से डिवाइड करेंगे तो इसका 100 ही आता है। ठीक है, क्लियर। तो ये था आपका इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन का। तो ध्यान से डू इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉल मी। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।